Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about optics second lecture. My dear students, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि ऑप्टिक्स में फर्माट प्रिंसिपल यानी कि फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पीछे हमने जितने भी ऑप्टिक्स में पढ़े क्लास 12th में, ठीक है, वो बेसिस था और अब जो बातें हो रही थी वो फर्मेट प्रिंसिपल से स्टार्ट हुई थी माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार रिमाइंड कर देते हैं फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्मेट प्रिंसिपल में हमने क्या जाना था माय डियर स्टूडेंट्स कि जो फर्मेट प्रिंसिपल है वो डिनोट करता है शॉर्टेस्ट टाइम टेकिंग पाथ को, यानी कि T इज इक्वल टू डेल अपॉन C को डिनोट करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल में हमने जाना था। अब हमें जानना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्या हो, अगर हम फॉर्मेट प्रिंसिपल में या फिर कहे तो फॉर्मेट प्रिंसिपल में क्या जानना चाहें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो उस चीज को हम कैसे जानेंगे, उस चीज को हम कैसे जानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इस चीज को समझिएगा कि फॉर्मेट प्रिंसिपल में कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। वो अलग चीज क्या है देखना। हम अगर नॉर्मल सी मिरर की बात करें, रे ऑप्टिक्स की बात करें, उसमें हम देख रहे थे कि दो मीडियम था। किसमें दो मीडियम था? रिफ्रैक्शन में दो मीडियम था, ठीक है। और यानी कि दो डायमेंशन भी थे वहां पे, एक्स और वाई करके, ठीक है। यानी कि एक वाटर में था, एक अपर था, और इसमें एक ही था, ठीक है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें समझिएगा कि हम एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लेंगे और साथ ही में समझेंगे कि फॉर्मेट प्रिंसिपल जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, कब, जब एक्स वाई जेड तीनों अप्लाई हो। देखिएगा किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो दोनों होते हैं कि नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइज ऑन सेम प्लेन, और दूसरा होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इन दोनों चीजों को सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, किसके थ्रू, फॉर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कैसे होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ हमने क्या किया, बनाया, और इसको हमने मान लिया ये जो फेस है दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखना हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, और ये जो अपर गया दैट इज वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमारे पास तीनों एक्सिस है। अब ये समझ लेना, मान लो ऐसे तीनों 90 डिग्री एक पॉइंट के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है, ये। इज इट क्लियर? अब समझना जरा। अब हम क्या कर लें, एक पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है, जहां से कोई लाइन क्या हो रही है, इस प्लेन पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट बी पर गई। एक पॉइंट लिया ए, किसी पॉइंट पे टकराई, उसका नाम दे देते हैं ओ, जहां गई बी, ठीक है। ये क्या होगा, सिंपल सा एक ड्रॉन फिगर होगा। इस चीज को समझिए। अब समझिए, अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन ले या फिर नॉर्मल की तरफ भी हेल्प करें, तो देखिएगा, मान लीजिए कोई यहां पे टकराया, ठीक है, इसे ओ डैश मानते हैं, इसका भी डायरेक्शन यही मान लीजिए, आया ए से ओ डैश पे टकराया, फिर बी पे गया। ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी लाइन बनाया, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि फॉर्मेट प्रिंसिपल कैसे लगेगा इसमें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इस चीज को समझिए जरा ध्यान से। हमने कोई तीन फिगर लिया, जरा ध्यान से समझिए, हमने कोई तीन फिगर लिया। तीन फिगर कैसे, एक जेड के लिए, दूसरा एक्स के लिए, तीसरा वाई के लिए, और तीनों में क्या है, ये किसी एक फेज में लाई कर रहा है डियर स्टूडेंट। देखिएगा, अब देखिए, अब क्या हुआ, किसी एक प्लेन में लाई कर रहा है। अब ये क्या हुआ,
कि जो नीचे आया इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट हुआ, और यहां पे अब यूज करने वाले हैं वो कैसे होगा, इस चीज को समझिए। यहां पे देखोगे तो OA जो है यानी कि ये डिस्टेंस, ये किससे छोटा है, किससे छोटा है, AO डैश से छोटा है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्या ये बात है, ये इससे छोटा है। अब क्या होने वाला है कि हमने बात किया AO की, अब अगर इसमें हम क्या करें, डेल लगाकर बात करें, यानी कि फॉर्मेट प्रिंसिपल की बात करें, तो समझना जरा, क्या यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल, किसका यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या, डेल का यूज करना, इसका यूज होना चाहिए। कैसे, देखिए डेल O और किसमें, मान लो डेल O और डेल O डैश में कौन बड़ा है सर जी, डेल O डैश बड़ा होगा, यानी कि यहां से एक बात निकल के आई, ये भी उसी पर है, ये भी उसी पर है, यानी कि फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ क्या है, हेंस क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NR यानी कि नॉर्मल रे, RR यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, साथ ही में क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है, लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर क्या हो रहा है, तीनों आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम डेल की बात किए हैं और दोनों कंडीशन वही हैं, यानी कि वो शो कर रहा है कि एक्स वाई और जेड में जो ये बना है O और O डैश, दे आर फाइंड ऑन सेम, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सेम प्लेन पे क्या हो रहा है, फाइंड कर रहा है। अब समझिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला चीज प्रूव हो गया कि फर्स्ट लॉ है नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और IR यानी कि इंसिडेंट रे लाइज ऑन सेम प्लेन। अब सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग देखिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, ये चीज क्लियर। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरे में क्या होने वाला है, दूसरे में हमें I इज इक्वल टू R प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे होने वाला माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को देखिएगा, हम पढ़ते हैं T इज इक्वल टू डेल अपॉन C, जो हम यहां पे बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब देखना डेल अपॉन C, ठीक है ना, T इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें, T इज इक्वल टू लिखना चाहे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस अंडर रूट में D माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये डेल की वैल्यू हो गई C। डेल की वैल्यू क्यों, OA और OB का डिस्टेंस बनाया है, ठीक ना, OA और OB का डिस्टेंस, ये चीज को D मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, D मान लीजिए, ये जो D है ना, D, इसे क्या मान लीजिए, ये वाला डिस्टेंस जो है, इसको मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इज इट क्लियर, PQRS, इसमें पॉइंट लिया था कोई, ठीक है, PQ की डिस्टेंस D है, इसलिए ये वैल्यू आई, ठीक है। ये होगी किसकी वैल्यू, T की वैल्यू। अब देखना सेकेंड लॉ में हमें फाइंड क्या करना पड़ता है कि सर जी क्या, dt अपॉन ds इज इक्वल टू 0। अब समझना, ये फॉर्मेट प्रिंसिपल है, क्या लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर पूछा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो आपको 100% फॉर्मेट प्रिंसिपल की यूज के थ्रू ही पूछेगा, क्योंकि दूसरा कोई तरीका बीएससी सेकेंड ईयर की सिलेबस में नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं करिएगा क्लास 12th का प्रिंसिपल लिखिएगा, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। यहां पे इस चीज को यूज किया। अब देखना dt, t की जगह पर ये पूरी वैल्यू, t की जगह पर ये पूरी वैल्यू, यानी इसका डिफरेंशिएशन अपॉन ds, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन ds, ठीक है।
आप अपने रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए पहले ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं, फिर ऊपर से शुरुआत करते हैं इसकी। देखना माय डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, हमें इस चीज का डिफरेंशिएशन डी, यहां पे पूरी टी की वैल्यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है, लिखिए जरा, क्या, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट में डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो वैल्यू से डिफरेंशिएट करके हमें जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आप देखेंगे कि किसमें होने वाली है, बताते हैं। देखना जरा, पॉइंट देखना, यहां तक हो गया, यानी यहां इसके अब कोई जरूरत नहीं है, फिगर नहीं मिटा सकते, क्योंकि अभी हम साइन की वैल्यू जो बताएंगे वो आपको समझ में कैसे आएगा अगर आप फिगर नहीं बनाए होंगे, ठीक है। ये डी टी ओपन डी एस इज इक्वल टू 0, सेम वही थ्योरी चल रही है। अब क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को नोट डाउन करिए, इस चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगी वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू बताइएगा। आपने क्लास 12th में पढ़ा है, आपने क्लास 12th में पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट्स। एक चीज गलत भी हो रही है, एक चीज नोट हो गया। चलिए ये देखिए, अगर यहां पे ए है तो बी होगा, ये चीज कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक ना, हम खुद ध्यान नहीं दिए। ये जैसे स्मॉल ए और स्मॉल बी की टर्म में है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, नहीं भी लिया ना तो एक डिस्टेंस के लिए स्मॉल ए स्मॉल बी ले लेना, ठीक है। यानी कि ये जो ए है इसमें फंक्शन बी है, इसमें ए है, ठीक है। अब देखना, यानी कि दो फंक्शन भी यूज होने वाला है ना, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे देखना, अब हम क्या करें, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एट लास्ट में वैल्यू जो आएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, अब इसका करो, क्या करना है, डी माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए करिए, डी माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट। तो आप बताइएगा क्या होगा, होल स्क्वायर है, ठीक ना, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट। इस चीज को समझिएगा, क्या होने वाला है, डी माइनस एक्स क्या ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी माइनस एक्स ऊपर, देखना क्या होगा, ये डी माइनस एक्स यहां पे ऊपर आ जाएगा, जैसे यहां पे क्या आया, एक्स आया, अपॉन में ये पूरी वैल्यू, ये मिटाना पड़ेगा लग रहा है, नहीं देखिए, डी माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब देखना, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, और ये तो वैल्यू देख रहे हो, ठीक है, दो वैल्यूज देख रहे हो, ये एक्स उठा लो, देखो एक्स पर किसकी बात होगी, साइन की, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर की किसमें है, आई में, किसकी बात कर रहा है, इंसिडेंट की, ए ओ की बात कर रहा है, जहां पे इंसिडेंट हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि ये कौन सा है, साइन आई, इसीलिए मैं फिगर मिटा नहीं रहा, फिगर समझने के लिए, ये साइन आई। अब जो रिफ्लेक्ट हुआ डी माइनस एक्स, ठीक है ना, डी माइनस एक्स टर्म कौन सा है, बी का टर्म डी माइनस एक्स किसमें गया, साइन में, इधर का डायरेक्शन हमेशा साइन, ठीक है, यानी कि साइन, लेकिन ये अपर गया, ये डाउन आ रहा था, क्या हो रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, तो आई ये अपर जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है आर, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इज इट प्रूव माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये आपको समझ में आ गया, अब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब देखना, ये डी टी अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 है ना, देखना जरा, हमें प्रूव करना था, लिखना हैंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके प्रूव किया, फर्मेट प्रिंसिपल, क्या यूज किया, बाय यूजिंग
फर्मेट प्रिंसिपल, माय डियर स्टूडेंट, फर्मेट प्रिंसिपल यूज किया क्या, dt अपॉन ds इज इक्वल टू 0, दैट इज प्रूव्ड, या फिर लिख लीजिए कॉमा देकर, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज प्रूव्ड। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज प्रूव्ड। ये कौन सा लॉ था, सेकेंड लॉ था। क्या था, सेकेंड लॉ था माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। यानी कि आपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन लॉ देखा कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, दैट इज द फर्स्ट बाय यूजिंग फॉर्मेट। ठीक है, जिसे हमने प्रूव किया डेल ओ डैश इज ग्रेटर देन डेल ओ। ठीक है, बाकी हमने dt अपॉन ds इज इक्वल टू 0 से ये प्रूव किया कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बाई फॉर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के दो लॉ हमने प्रूव कर दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन लेके आएंगे। रिफ्रैक्शन में हम बताएंगे कि रिफ्रैक्शन के लॉ कैसे तय होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, जब पाथ चेंज करता है, ठीक ना, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, ये लाइट की लैम्डा पे डिपेंड करता है। ठीक ना, क्या होता है, ऐसा कुछ बैंड होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वो पाथ फॉलो नहीं करता है, उसी चीज के बारे में हम बताएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और उसमें कैसे हम रिफ्रैक्शन लॉ को प्रूव करेंगे फॉर्मेट प्रिंसिपल में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट। जय हिंद, जय भारत।